after study of classification of living organisms, now we can proceed to another topic of chapter number 5 called as virology. इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायरस का। मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो देके सुनिएगा, इसमें से काफ़ी MCQs आते हैं। पहला सवाल ये है कि वायरोलॉजी क्या है। वायरोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस। तो सर फिर वायरस क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस की मीनिंग, फिर पढ़ते हैं वायरस की डिस्कवरी। वायरस लफ्ज निकला है वायरॉन से, और वायरॉन का मतलब होता है पॉइजन। ये एक तरह से ग्रीक वर्ड है। मीनिंग के बाद चलते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। वायरस की डेफिनेशन क्या है? वायरस इज डिफाइंड एज obligative parasitic non-cellular. Virus is defined as obligative parasitic non-cellular entities which can only divide, which can only survive inside the host cell, inside the host body. पहली बात आज के बाद सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, वायरस को हम सेल नहीं मानते, वायरस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। सर वायरस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों है? बेटा सेल की बेसिक प्रॉपर्टी में आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है वो सेल नहीं है। तो आज के बाद इस डिबेट से हम आगे चलते हैं कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वायरस बॉर्डर लाइन में है कि नहीं है। मैं सारी बातों को इस बात पे खत्म करता हूं कि वायरस नॉन सेलुलर है। वायरस को हम सेल नहीं मानते अकॉर्डिंग टू योर बुक। सेल क्यों नहीं मानते? सेल होने के लिए प्रोटोप्लाज्म होना लाजमी है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ना वायरस में प्रोटोप्लाज्म होता है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना साइटोप्लाज्म होता है। सर अगर वायरस सेल नहीं है तो वायरस क्या है? वायरस एक एंटिटीज है। एंटिटीज से मुराद इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंटिटीज पार्टिकल को कहते हैं, प्रोटीन पार्टिकल आर कॉल्ड एंटिटीज। और वायरस इज पैरासाइट। पैरासाइट उसको कहते हैं जो डिवाइड हो, जो सरवाइव हो इनसाइड द होस्ट सेल। आगे वायरस की डेफिनेशन को चलाने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वायरस की डिस्कवरी के बारे में। वायरस डिस्कवर किसने किया? सबसे पहला नाम वायरस की डिस्कवरी में वो आता है लुइस पास्चर का। इस साइंटिस्ट का जिक्र आपकी बुक में नहीं है मगर इसका जिक्र करना लाजमी है। लुइस पास्चर को कहा जाता है, ही वॉज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुइस पास्चर ने दुनिया के सबसे ज्यादा बैक्टीरिया डिस्कवर किए, दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की स्पीशीज डिस्कवर की, दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया के डिजीज डिस्कवर की और वैक्सीन डिस्कवर की। According to Louis Pasteur, bacteria is the smallest, bacteria is the simplest living creature। इसने कहा इस दुनिया में सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई और नहीं बैक्टीरिया है। फिर इसने ये भी कहा
कि दुनिया का सिंपलेस्ट, दुनिया का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मगर इस बैक्टीरिया को भी कोई ना कोई डिजीज होती है। यानी ये बैक्टीरिया भी, खुद बैक्टीरियल सेल भी किसी ना किसी पार्टिकल से बेटा क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल है जो बैक्टीरिया को भी बीमार कर रहा है। इसका मतलब दुनिया का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, मगर बैक्टीरिया को भी कोई बीमारी लगवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई लिविंग है। एक्चुअली लुईस पास्चर को वायरस के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया कि वायरस सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आता है और लुईस पास्चर के पास वो माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो उसने उसका नाम रख दिया अनफिल्ट्रेबल। अनफिल्ट्रेबल का मतलब होता है कि जो किसी भी पेपर से फिल्टर नहीं होगा। आगे चलते हैं। लुईस पास्चर के बाद एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है इवानस काय। He was the great taxonomist। ये एग्रो बायोटेक्नोलॉजिस्ट था। एग्रो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का मतलब है, एग्रो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का मतलब है एग्रीकल्चर साइंस में ही काम करता था। इवानस काय ने देखा कि इसने डिस्कवर किया एक लीफ, ये रहा। इस लीफ के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते थे, ये रहे, और आस्ता आस्ता लीफ फॉलिंग ऑफ हो जाता था। उसने नाम रख दिया टोबैको मोज़ेक डिजीज। और देखते ही देखते ये टोबैको मोज़ेक डिजीज पूरी की पूरी फसल को खा जाती थी। इसने क्या किया, ऐसा एक कंटेनर बनाया और इसके अंदर बहुत सारे इसने लीफ रखे, ये रहे, और उन सारे टोबैको मोज़ेक डिजीज वाले लीफ को इसने नीचे से बॉयल किया, और वो बॉयल किया पानी के अंदर। ये रे बेटा, इन्फेक्टेड लीव्स को पानी के अंदर बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसने वो पानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, ये रहा बेटा। अब आप मुझे बताएं, जब ये पानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इसके ऊपर है एक पेपर, इसके ऊपर है एक फिल्टर पेपर, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसिलीन फिल्टर पेपर। इस प्रोसिलीन फिल्टर पेपर के लिए ये मशहूर था कि दुनिया में कोई भी पानी के अलावा यहाँ से चीज गुजर नहीं सकती, और अब ये सारा का सारा पानी यहाँ आ गया। अब आप मुझे बताएं, आप और मैं अगर हम होंगे इस टाइम, तो हम अब सोच चुके होंगे कि ये जो पानी है ये बिल्कुल अब कौन सा पानी है, प्योर पानी है, ये प्योर वाटर है। सर क्यों प्योर वाटर है? अगर कोई जरासीम होगा तो वो इसके बॉयल करने से मर गया होगा, और अगर फिर भी बच गया होगा तो यहाँ से फिल्टर हो चुका होगा। अब जब इसने अपनी फसल पे ये टोबैको मोज़ेक डिजीज के प्लांट को डाला, ये देखिएगा, इसने अपनी फसल पे इस टोबैको मोज़ेक डिजीज वाले प्लांट को डाला, इन सबको वो डिजीज लग गई, ये रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई जो लुईस पास्चर कह के गया था कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो बैक्टीरिया से भी छोटा होगा, और ना वो बॉयल होगा, ना अनफिल्ट्रेबल, ना फिल्टर होगा, और फिर इसका नाम रख दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर इवानस काय के बाद रैंडल स्टैनले वो साइंटिस्ट था जिसने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पूरी दुनिया में इसने टोबैको मोज़ेक वायरस की एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म पूरी दुनिया को दिखाई, और फिर पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि वाकई वो एक इंतहाई खतरनाक तरीन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर चुके जिसका नाम वायरस है। ये 1890 की बात है और ये 1913 की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई वायरस कॉल्ड एज पैरासाइट, वायरस को पैरासाइट क्यों कहते हैं? मैं इसका जवाब आपको देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ा के।
स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को अगर हम समझें तो हमें सवाल का जवाब मिलता है कि वाई वायरस कॉल्ड एज पैरासाइट। वायरस के स्ट्रक्चर में ये आता है हेड, ये रहा। वायरस के स्ट्रक्चर में ये आती है प्रोटीन शीट और इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज हेक्सागोनल बेसल प्लेट। वायरस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेल फाइबर्स। ये रहे वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर आता है जिसका नाम है कैप्सिड। ये वायरस का जीनोम है, वायरल जीनोम, और ये कहलाता है प्रोटीन शीट। ये एक आइडियल वायरस का स्ट्रक्चर लिया है। ये वायरस का कहलाता है हेड, ये वायरस की कहलाती है प्रोटीन कोट, अंदर वायरस का कहलाता है कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड बाय कैप्सोमेयर्स। कैप्सोमेयर्स बोलते हैं कैप्सिड की अमीनो एसिड को। अंदर ये कहलाता है वायरल जीनोम। वायरल जीनोम का मतलब होता है टोटल कलेक्शन ऑफ जीन। अब वो वायरल जीनोम डीएनए हो के वायरल जीनोम आरएनए हो, ये कहलाता है वायरस का प्रोटीन शीट विच एक्ट एज बैकबोन। ये वायरस के कहलाते हैं टेल फाइबर्स। यही तो वो टेल फाइबर है जिससे वायरस होस्ट के ऊपर अटैच होता है, होस्ट के ऊपर अटैक करता है और इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज हेक्सागोनल बेसल प्लेट, जो वायरस को एक सपोर्ट देता है। अब आगे चलते हैं। एक नॉर्मल जीनोम में कम से कम अप टू 200 से 300 तक जीन्स होती हैं। 20 to 200 नैनोमीटर इसका साइज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल। वायरस होस्ट सेल के बाहर क्यों रिप्रोड्यूस नहीं करता? या और करके मैं लिखता हूं, वाई वायरस एक्ट एज ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। आपको याद होगा पैरासाइट दो किस्म के होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेटिव। ऑब्लिगेटिव कंप्लीट पैरासाइट कहते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट होस्ट में गुजारता है। इसका आंसर एक नहीं दो है। पहला आंसर ये है कि वायरस कंप्राइजेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। वायरस प्रोटीन मॉलिक्यूल में कंसिस्ट होता है। वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बट दे लैक्स प्रोटीन फैक्ट्री, but they lacks protein machinery known as ribosomes। वायरस प्रोटीन से बना है मगर वायरस में प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। तो वो होस्ट सेल के राइबोसोम से, वो होस्ट सेल के राइबोसोम्स को यूज करता है वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो याद रखना, वायरस होस्ट के राइबोसोम्स पे हमला करके अपने लिए प्रोटीन बनाता है। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 ये है कि वायरस कंटेन वायरल जीनोम। वायरस कंटेन वायरल जीनोम in the form of DNA, RNA, but they are deficient। वायरस के पास वायरल जीनोम तो होता है but they deficient those enzymes which replicate their genome। So virus used
होस्ट सेल एंजाइम्स। कौन सा होस्ट सेल का एंजाइम इस्तेमाल करता है? डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम। तो बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं कि वायरस को हम ये क्यों कहते हैं कि वायरस पैरासाइट है। वो इसलिए कि वायरस के पास प्रोटीन तो होता है मगर प्रोटीन फैक्ट्री नहीं होती, जिसका नाम क्या है? राइबोसोम्स। जिसका नाम है राइबोसोम्स। तो वो राइबोसोम्स होस्ट सेल का इस्तेमाल करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। वायरस के पास बेटा वायरल जीनोम तो होता है मगर उस जीनोम को डिवाइड करने के लिए, उस वायरस के डीएनए आरएनए को डिवाइड करने के लिए वो एंजाइम नहीं होता। फिर मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं और एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अगर ये वायरस में लवाजमात ना हो, दुनिया का सिंपलेस्ट वायरस अगर हम पढ़ें, ये रहा दुनिया का सिंपलेस्ट वायरस, तो वो सिंपलेस्ट वायरस दुनिया का इस तरह से है। उसमें जस्ट एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा और उसके अंदर होंगे डीएनए या आरएनए। ये रहा। तो दुनिया का सिंपलेस्ट वायरस में क्या होगा? दुनिया के सिंपलेस्ट वायरस में होगा प्रोटीन कोड एंड वायरल जीनोम। अगर वायरस में प्रोटीन शीट ना भी हो, टेल फाइबर ना भी हो, हेक्सागोनल बेसल प्लेट ना भी हो, तो अगर ये चीजें, दो चीजें भी हों, डीएनए या आरएनए, तो वायरस उतना ही खतरनाक है जितना दूसरे हैं। फिर अगर हम और आगे चलें तो पढ़ते हैं सब वायरल स्ट्रक्चर। सब वायरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो वायरस से भी लोवेस्ट कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ बेटा, एक जिसका नाम है प्रायोन्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोन्स, और एक जिसका नाम है वायरोइड्स। आप यकीन कीजिए दुनिया में ऐसे भी वायरस हैं जो ओनली दे कंसिस्ट ऑफ वायरल प्रोटीन। दुनिया में ऐसे भी वायरस हैं जो सिर्फ वायरल प्रोटीन से बने और ये कहलाती है, इसको कहते हैं मिसफोल्डिंग प्रोटीन, मिसफोल्डिंग वायरल प्रोटीन। ये इनका जो एक्सिस है वो आपस में फोल्ड किया है, सुपर फोल्ड किया हुआ है, और ये एक डिजीज करवाता है जिसका नाम है मैड काउ डिजीज। इसके बारे में मशहूर है कि प्रायोन का अभी तक ह्यूमन के अंदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस नहीं आया, मगर इसकी मिसफोल्डिंग प्रोटीन जो है ये बिल्कुल सिमिलर है ह्यूमन ब्रेन के एक प्रोटीन से। फिर आगे चलते हैं, वायरोइड्स क्या है? वायरोइड्स का मतलब होता है दे कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम ओनली। यानी दुनिया में ऐसे भी वायरस हैं जिसमें सिर्फ वायरल जीनोम, यानी जिसके अंदर सिर्फ जीन है और वो है आरएनए मॉलिक्यूल। अच्छी बात यह है कि दे ओनली इन्फेक्ट, ये किसको इन्फेक्शन करवाते हैं? दे ओनली इन्फेक्ट प्लांट्स। तो याद रखना ये एक कंप्लीट वायरस है, ये दुनिया का सिंपलेस्ट वायरस है जिसमें प्रोटीन कोड और वायरल जीनोम हो। और इससे भी छोटे कौन से? प्रायोन्स विच कंसिस्ट ऑफ वायरल प्रोटीन एंड वायरोइड्स विच कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम। सवाल ये पैदा होता है, सर आप बार बार कह रहे हैं कि वायरल जीनोम, वायरल जीनोम, जीनोम कहते किसको है? जीनोम होता क्या है? तो जरा एक मिनट के लिए सुनिएगा। जीनोम का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज टोटल कलेक्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो के मल्टी सेलुलर हो, उसकी टोटल कलेक्शन ऑफ जीन को हम जीनोम कहते हैं। तो फिर सर अगर जीनोम कहते हैं तो ये जीन पूल क्या है? जीन पूल का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज टोटल कलेक्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन
होल पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन में जीन हो, जो उसकी कलेक्शन को हम जीन पूल कहते हैं। फिर चलते हैं एक और चीज की तरफ, और उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ते हैं। वायरस की क्लासिफिकेशन दो है, एक है अकॉर्डिंग टू देयर शेप या अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, और एक है अकॉर्डिंग टू देयर जीनोम। अगर हम वायरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नंबर 1, दे आल्सो रॉड शेप स्ट्रक्चर। They also present in a spiral shaped structure. They also present in tadpole shaped structure. याद रखिएगा, टॉडपोल शेप स्ट्रक्चर वाला जो वायरस है वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होता है जो सिर्फ बैक्टीरिया को खाता है। रॉड शेप वायरस होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। और स्पाइरल शेप वायरस जो है वो बेटा कौन से शेप का वायरस है? पोलियो वायरस। तो याद रखिएगा, एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, और दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर 2 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वायरल जीनोम। और ये क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है। एक है आरएनए वायरस, और एक को आप डिवाइड कर दें डीएनए वायरस में। आरएनए वायरस को 3 में डिवाइड कर दें, डीएनए वायरस को 3 में डिवाइड कर दें। ये रहा। आरएनए में एक कहलाता है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, एक कहलाता है रिट्रो वायरस, और इसको हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस, लार्ज एंड मीडियम जीनोम डीएनए वायरस, और लास्ट वाला कहलाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। आपकी बुक में क्लासिफिकेशन दी है 8। फिर आप सिंगल स्ट्रैंड को 2 में डिवाइड कर दीजिए, एक जिसका नाम है प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और दूसरा कहलाता है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। एक काम कीजिए, आप प्लस को फर्दर 2 में डिवाइड कर दीजिए, एक जिसका नाम है अनएनवेलप वायरस, और एक का नाम कहलाता है एनवेलप वायरस। तो अगर आपने 8 क्लासिफिकेशन याद करनी है तो ये एक बेहतरीन तरीका है। अब देखिएगा कैसे होगी क्लासिफिकेशन। यहां से हम उल्टा चलते हैं। आप मुझे बताएं, ये लिखा हुआ है अनएनवेलप इज अ टाइप ऑफ प्लस स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड इज अ टाइप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, एंड सिंगल स्ट्रैंड इज अ टाइप ऑफ आरएनए वायरस। तो हम इसको पूरा क्या लिखते हैं? अनएनवेलप, ये रहा, अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ये रहा, अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। सर आपने सिंगल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंडरस्टूड बात है, वायरस सिंगल स्ट्रैंड होता है। नंबर 2 फिर आएगा जिसका नाम है एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस स्ट्रैंड एनवेलप भी होता है, प्लस स्ट्रैंड अनएनवेलप भी होता है। एक काम करते हैं, प्लस को खत्म करके बात करते हैं माइनस की, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ये रहा। फिर नंबर 4 बात करते हैं रिट्रो वायरस की। नंबर 5, हाँ मुझे बताएं, सिंगल खत्म हुआ, रिट्रो खत्म हुआ, तो नंबर 5 क्या आएगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ये रहा बेटा। फिर आगे चलते, फिर डबल स्ट्रैंड के बाद स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। फिर नंबर 7 लार्ज एंड मीडियम जीनोम डीएनए वायरस। और नंबर 8 जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, which
only infect bacteria। तो ये बनती हैं कुल मिलाकर 8 क्लासिफिकेशंस वायरस की। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब की एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मगर इससे पहले एक दो चीजें पढ़ते हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस स्ट्रेन? प्लस स्ट्रेन किसको बोलते हैं? एंड व्हाट डू यू मीन बाय माइनस स्ट्रेन? ये प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन किसको कहते हैं? बहुत आसान है। ये देखिएगा बेटा, ये है सेल, ये देखिएगा ये रहा सेल, ये है सेल के अंदर, समझे बैक्टीरिया का सेल है, तो ये बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स हैं, ये बैक्टीरिया के राइबोसोम्स हैं, ये रहा वायरस। अब इसके अंदर होते हैं आरएनए। वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, आरएनए अंदर आए और अंदर आकर आरएनए डायरेक्टली राइबोसोम्स पे हमला करेंगे और अपने लिए वायरल प्रोटीन बनाएंगे। ये देखिएगा बेटा, तो याद रखिएगा, ऐसा वायरस जिसका आरएनए डायरेक्टली एक्ट करे एज मैसेंजर आरएनए, मीन्स वो सीधा होस्ट के राइबोसोम्स पे जाकर बेटा अटैच हो, उसको कहते हैं हम प्लस स्ट्रेन। प्लस स्ट्रेन का मतलब होता है ऐसा वायरस का आरएनए जो डायरेक्टली एक्ट करे एज अ मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आरएनए से बेटा क्या बनती है? प्रोटीन। तो ऐसा वायरस विच डायरेक्टली एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, जो आरएनए आते ही होस्ट के राइबोसोम्स पे जाकर हमला कर दे और अपने लिए प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, उसको हम लोग कहते हैं प्लस स्ट्रेन। सर ये बताइएगा, व्हाट डज माइनस स्ट्रेन मीन? माइनस स्ट्रेन किसको बोलते हैं? जरा देखिएगा बेटा, ये रहा आरएनए, ये रहा आरएनए, ये राइबोसोम्स, ये रहा वायरस, वायरस का आरएनए, ये रहा वायरस का आरएनए अंदर आएगा और जब वो राइबोसोम्स के अंदर जाएगा तो राइबोसोम्स उसको प्रोटीन बनाने से रोक देगा, बिकॉज इस आरएनए को फर्स्ट दे शुड बी मॉडिफाई, इस आरएनए को मॉडिफाई होना है। बेटा याद रखिएगा, मैसेंजर आरएनए कैसे होता है, जरा एक मिनट नोट कीजिएगा। मैसेंजर आरएनए कुछ इस तरह से होता है कि जिसमें उसका जो शुरू का जेनेटिक कोड है वो होना चाहिए फॉर द स्टार्ट, फिर उसके बाद वाला जो जेनेटिक कोड है वो होना चाहिए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और जो आखिरी जेनेटिक कोड है वो होना चाहिए बेटा किसका? स्टॉप का। तो ऐसा इसमें नहीं होता। ये जो माइनस स्ट्रेन वाला वायरस है, दे शुड बी, ये अपने आप को पहले बताना बेटा क्या करेगा? मॉडिफाइड करेगा। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये पहले अपने आप को मैसेंजर आरएनए की क्या बनाएगा? कॉपी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ऐसा आरएनए जो अपने आप को कन्वर्ट करें टू द कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसका नाम क्या कहलाता है? माइनस स्ट्रेन। तो कोई पूछे प्लस स्ट्रेन क्या है? जो डायरेक्टली एक्ट करे मैसेंजर आरएनए, और माइनस स्ट्रेन क्या है? जो पहले अपने आप को मॉडिफाई करे, पहले अपने आप को चेंज करे, उसके बाद वो कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए बनाए, उससे जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं। तो सर ये बार बार हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एनवेलप का। एनवेलप किसको कहते हैं? तो जरा देखिए, कोई आज के बाद आपसे पूछे कि ये एनवेलप किसको कहते हैं, तो एनवेलप का एक आसान सा तरीका है, जरा देखिएगा। एनवेलप एक तरह से कहलाता है एसेसरी स्ट्रक्चर। ये रहा वायरस, वायरस के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, ये रही, जो वायरस की प्रोटेक्शन करती है। इस एसेसरी एडिशनल स्ट्रक्चर को जो कुदरत ने दिया, जो वायरस के हेड को, जो वायरस के जीनोम को बेटा क्या करे? प्रोटेक्ट करे, जो वायरस के जीनोम को प्रिवेंट करे फ्रॉम द हार्म, उसको हम लोग कहते हैं वायरल एनवेलप।
और वायरल एनवेलप हर किसी में नहीं होता, ये रहा वायरल एनवेलप। तो वायरल एनवेलप इज नोन एज एडिशनल स्ट्रक्चर, वायरल एनवेलप नॉट प्रेजेंट इन ऑल वायरस, वायरस एनवेलप कवर होल द वायरस। फिर एक एक करके आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल वायरल डिजीज। से पहले पढ़ते हैं एनिमल वायरल डिजीज, फिर हम लोग पढ़ते हैं प्लांट वायरल डिजीज। एनिमल वायरल डिजीज में मैं पहले लिस्ट बनाता हूँ। एक कहलाता है जिसका नाम है आर्बो वायरस, एक कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉक्स वायरस, नंबर 3 पैरामाइक्सो वायरस, मैं इस सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नंबर 4 पोलियो वायरस, नंबर 5 पैरामाइक्सो वायरस, पोलियो वायरस, पॉक्स वायरस, फिर उसके बाद आता है राइनो वायरस, नंबर 6 रेट्रो वायरस, नंबर 7 रेबीज वायरस या रेब्डो वायरस, नंबर 8 राइनो वायरस, रिट्रो वायरस, रेब्डो वायरस, रेबीज वायरस, रियो वायरस, नंबर 9 पार्वो वायरस और नंबर 10 हर्पीस वायरस। These are the different types of animal viral disease। अगर थोड़ा सा आगे चलें तो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट वायरल डिजीज। ये रही प्लांट वायरल डिजीज, एक नहीं प्लांट वायरल डिजीज 2 हैं। एक जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन और एक कहलाती है जिसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। सर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या है? ये देखिएगा बेटा, ये रहा प्लांट, ये रहा प्लांट। इस प्लांट को आकर किसी जानवर ने चक मार दिया, खा लिया और इसके अंदर इन्फेक्टेड एरिया हो गया, यानी ओपन वुंड हो गया, यानी डैमेज पार्ट हो गया। अब ऐसा प्लांट जिसमें वायरस ट्रांसमिट हो जाए फ्रॉम सॉइल, वायरस ट्रांसमिट हो फ्रॉम वाटर थ्रू द डैमेज पार्ट, टूटे कटे फटे हुए एरिया से, डैमेज एरिया से अगर वायरस एंटर हो जाए प्लांट्स में तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? देखो बेटा, ये रहा प्लांट, इस प्लांट के ने पैदा किया सीड, उस सीड के अंदर ना सिर्फ प्लांट का जीन है, प्लांट के साथ वायरस की जीन है, क्योंकि वायरस इसके अंदर जीन में शामिल हो गया। और अब वो प्लांट से, उस सीड से एक नया प्लांट बना और वो वायरस भी उसमें शिफ्ट हो गया, ये रहा। तो ऐसी ट्रांसमिशन जो हो थ्रू जेनेटिक मटेरियल, ऐसी ट्रांसमिशन जो हो थ्रू हेरिडिटरी मटेरियल, ऐसी ट्रांसमिशन जो हो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन कितनी है? 2, एक का नाम हॉरिजेंटल, एक का नाम वर्टिकल। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन उसको बोलते हैं जो इन्फेक्टेड पार्ट से हो, और वर्टिकल ट्रांसमिशन उसको बोलते हैं जो जीन टू जीन हो। अब इनमें सबसे पहला पढ़ते हैं नंबर 1 और उसका नाम है, इट इज नोन एज आर्बो वायरस। एक एक करके इसकी लिस्ट को पढ़ेंगे। आर्बो वायरस को बोलते हैं, इट इज नोन एज आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज का मतलब है कि किसी इंसेक्ट के बाइट से या किसी इंसेक्ट के कांटेक्ट से अगर ट्रांसमिट हो जाए डिजीज तो उसको कहते हैं हम आर्बो वायरस। और मैं आपको बताने वाला हूँ आर्बो वायरस में मॉस्किटो के बारे में। मॉस्किटो, जैसा कि आपको मालूम है कि मॉस्किटो इज कॉल्ड एज फ्लाइंग इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स यानी विंग इंसेक्ट्स।
और ये मॉस्किटो इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा की उस क्लास में आता है जिसका नाम है टेरिगोइटा। टेरिगोइटा का मतलब होता है विंग इंसेक्ट्स। मॉस्किटो वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ फैलाता है, मगर 4 अहम तरीन डिजीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक मॉस्किटो की डिजीज़ का नाम है ये रहा, जिसको कहते हैं हम डेंगी फीवर। एक मॉस्किटो की डिजीज़ का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं येलो फीवर। एक मॉस्किटो की डिजीज़ का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं एनसेफेलाइटिस और मलेरिया फीवर। जो डेंगी फीवर है वो कौन से मॉस्किटो से होती है? वो होती है क्यूलिक से। येलो फीवर कौन से मॉस्किटो से होता है? येलो फीवर होता है इजिप्टी से। एनसेफेलाइटिस किससे होता है? एनसेफेलाइटिस होता है एडीज से। और मलेरिया फीवर किससे होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। याद रखना, मलेरिया की जो डिजीज़ है ये रहा प्लाज्मोडियम पैरासाइट। याद रखना, मलेरिया की जो डिजीज़ है इट इज़ नॉट वायरल, इट इज़ पैरासाइटिक। डेंगू फीवर में क्या होता है, उस पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट लो हो जाते हैं। आप यूं कह लें उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, और वो अगर अनट्रीट होगा तो दे कैन लीड्स टू डेथ। इजिप्टी येलो फीवर 104 फीवर होगा, पूरी स्किन येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी, और ज़्यादातर ये उनको होता है जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, इजिप्ट वगैरह में। एडीज का मतलब होता है इट इज़ नोन एज ब्रेन टिश्यू इन्फ्लेमेशन, ब्रेन टिश्यू इन्फेक्शन, एनसेफेलाइटिस, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। ये रही मलेरिया फीवर। मलेरिया के अंदर क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर। मलेरिया के अंदर क्या होता है? जनरलाइज्ड वीकनेस और होल बॉडी एक, पूरी बॉडी के अंदर पेन होगा। मलेरिया के अंदर क्या होगा? वोमिटिंग एंड नोजिया, उल्टी आना या कै आना, इसको कहते हैं हम। फिर आर्बो वायरस के बाद नेक्स्ट वायरस है और उसको हम लोग कहते हैं पॉक्स वायरस फैमिली। पॉक्स पस्ट्यूल से निकला है। पस्ट्यूल्स का मतलब होता है पस वाले दाने, पसी वेसिकल्स को कहते हैं। पूरी बॉडी में पस वाले दाने होंगे। पॉक्स वायरस एक तरह का नहीं, 2 तरह का होता है। एक जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, और एक कहलाता है इट इज़ नोन एज स्मॉल पॉक्स। सर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स? चिकन पॉक्स इज कॉल्ड एज स्किन वायरल इन्फेक्शन। ज़्यादातर ये उनको होता है जो छोटे बच्चे, चिल्ड्रंस होते हैं, या ज़्यादातर उनको होता है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ होते हैं। इम्यूनो कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड। इम्यूनो कंप्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि वो जिनके अंदर इम्यून सिस्टम उनका बेटा वीक हो। चिकन पॉक्स का चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना चिकन खाने से ना चिकन के अटैचमेंट से। दुनिया का फर्स्ट एवर जो पेशेंट था वो पोल्ट्री फार्म हाउस में काम करता था। चिकन, उनके अंडे, उनके बच्चे, चूज़े बेचता था। तो वो पहला चिकन पॉक्स का जो मरीज़ था वो ये काम करता था, इसलिए इसका नाम चिकन पॉक्स रख दिया। और चिकन पॉक्स में क्या होता है? पहले होते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स बोलते हैं पानी वाले दाने। फिर वेसिकल्स के बाद पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स का मतलब पस पड़ती है, और पस के बाद फिर बेटा उसको क्या होता है? अल्सरेशन। अल्सरेशन के बाद उन दानों के अंदर ब्लीड करेगा, उन दानों के अंदर ब्लीडिंग होगी। और ये हाईली कंटाजीनियस डिजीज़ है। कंटाजीनियस डिजीज़ का मतलब है कि स्किन कांटेक्ट से फैलती है। इसके अंदर भी होता है हाई ग्रेड फीवर, और जो बच्चा है वो पूरी बॉडी में उसके ऐसे होगा जैसे कोई
कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया। आगे चलते हैं, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अब पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। गाल के अंदर छोटे छोटे चीचक के दाने होते थे जिसमें गाल में छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते थे और वो दाने का हटते भी नहीं थे, इसका नाम स्मॉल पॉक्स है। 1980s में WHO ने पूरी वर्ल्ड वाइड इनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बेटा पूरी वैक्सीनेशन कैंपेन को चलाया और वो ख़त्म हो गया। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया की वाहिद वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया की वाहिद वैक्सीन है जो प्रोवाइड करती है लाइफ टाइम इम्यूनिटी। मीन्स अगर आपने एक दफ़ा, अगर एक बच्चा पैदा हुआ, आपने अगर एक दफ़ा उसको स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन वैक्सीन का लगाया, अगर वो बच्चा आगे 100 साल ज़िंदा रहेगा, देयर इज़ नो नीड ऑफ अनदर डोज। तो एनिमल वायरल डिजीज़ में एक हमने पढ़ा आर्बो वायरस, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़, और दूसरा पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स उनकी टाइप्स में आता है। फर्दर पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।